आज का जो मामला है उसको लेकर के हमने यहाँ भिवानी के उच्च अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। तो सबसे पहले तो आपके जो दर्शक हैं उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सभी दर्शकों को। और इसका ये मामला जो करनाल जिले के अंदर एक गोंदर गांव पड़ता है, उस गोंदर गांव में आज से 5 या 6 साल पहले एक अनुसूचित जाति के लड़के की एक हत्या हो गई थी और उस हत्या के मामले में 8-10 लोग करनाल जेल में थे जो राजपूत समाज से थे। और उस में से एक लड़का पिछले 8-10 महीनों से जमानत पर बाहर आया हुआ था। वो जमानत पर बाहर आने के बाद में वो जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनको तरह तरह के टोटके, तरह तरह के ऊपर कॉमेंट कर रहा था कि तुम्हारा बटेऊ जेल से बाहर आ गया है, तुम्हारा बटेऊ आ गया है, इसका स्वागत करो, इसकी जवारी करो। इस प्रकार उन्होंने मतलब एक तंग सा कर लिया था समाज के लोगों को। तो वो 3 लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने उनमें तीनों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया। 2 को गिरफ्तार करने के बाद में कल 12 बजे हमारे समाज के कम से कम 15 लोग जाकर के जो उस हत्या का मुख्य आरोपी था, उस जिसका गोविंद नाम है, गोविंद को मधुबन थाने के अंदर जाकर के मनोज राणा नाम के जो डीएसपी हैं उसके अधीन उसको सरेंडर करवा के आए हैं। लेकिन उसको सरेंडर करने के बाद में पुलिस ने एक षड्यंत्र रचा, सीआईए के लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की। तो समाज के लोगों को भनक लगे, उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन एसपी साहब ने भी बात नहीं की, डीएसपी साहब ने भी बात नहीं की, किसी उच्च अधिकारी ने बात करने की कोशिश नहीं की हमारे समाज के किसी लोग से। तो इसको लेकर के जब लोगों ने रात को लोग आपस में बातचीत हुई, फोनों पर लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला कि भाई रात को उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो लोग त्वरित दिशा में मतलब उस करनाल के ओर दौड़े और पुलिस को इस चीज का भनक लगा कि इस समाज के अंदर आक्रोश है, अगर इसकी किसी प्रकार की तुमने हत्या कर दी, एनकाउंटर कर दिया तो इसका लेने के देने पड़ जाएंगे। इसको लेकर के उन्होंने उसका एनकाउंटर की बजाय उसके पैर में गोली मारने का काम किया। और उसके बाद में पुलिस से जो सीआईए के लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो था ही नहीं, वो हमारे पास था ही नहीं। जब 15 लोग हमारे उनको सुपुर्द करके आए हैं, उसको उसने खुद ने सजा के सरेंडर किया है, तो उसके पैर में गोली मारने का मतलब क्या था पुलिस का? अन्यथा पुलिस की तो हिम्मत नहीं थी कि इस मामले को एनकाउंटर में बदलने का काम करे। तो आज हमने मांग की है और हम पुलिस प्रशासन से का भी मतलब हमने इसका नाम दिया बिजानिया साहब का और वो मनोज डीएसपी था उसका, कि इनको दोनों को बर्खास्त किया जाए और जितने भी सीआईए में उस वक्त जो थे वो पूरी तहकीकात करके उनको बर्खास्त करने का काम करें और उनके ऊपर फर्जी एनकाउंटर करने का मुकदमा दर्ज करने का काम करें। स्टार्टिंग से बता दी। मेरा नाम एडवोकेट सुनीता गोलपुरिया है। मैं चमार फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रदेश प्रभारी हूँ। कुछ लोग जो है इसको जातीय रूप देना चाहते हैं, जातीय दंगे फैलाना चाहते हैं, जबकि इसको आपसी समझौते के द्वारा, आपसी भाईचारे के द्वारा, क्योंकि राजपूत समाज के अंदर भी काफी बुद्धिजीवी साथी हैं और एससी समाज के अंदर भी काफी बुद्धिजीवी साथी है। जब इनमें 2 दिन पहले एक समझौता हो गया था कि फेसबुक पर कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देगा और न ही कोई भड़काऊ जो है जातीय दंगे का रूप देगा, तो इस तरह के उनके बीच में समझौता हो गया था। तो फिर सीआईए के जो अधिकारी थे उन्होंने गोविंद नाम का जो आरोपी था उसका एनकाउंटर करने की कोशिश क्यों करी? आज हम जो है ऐसी समाज के लोग, चमार समाज के लोग इसी आक्रोश में आकर करके राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया है, ताकि जो सीआईए के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी की जाए। और जो करनाल का एसपी है जो बिजरानिया जी, उसको भी सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। जैसे सारा मामला प्रधान जी ने और बहन जी ने बताया है, उस मामले में हमने क्या किया मैं वो बात बताऊंगा आपको। जैसे कल रात को एक फेक इनकाउंटर के उससे उस गोविंद को वहां से उठाया गया और जंगल में ले जाके उसका इनकाउंटर करना चाहा। उस इनकाउंटर को लेकर के ये समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए अंबेडकर चौक पे कल, और हम भी उसी को लेकर के आज राज्यपाल के डीसी साहब के माध्यम से हमने
महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कि जो CIA 2 के जितने भी वे कर्मचारी थे उनको, और जो नरेंद्र बिजरानिया जो SP है वहां पे मौजूदा, जो SP है करनाल में, उसको, उन सभी को बर्खास्त किया जाए, ना कि सस्पेंड किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर भाई हत्या का मुकदमा, भाई 307 का मुकदमा दर्ज करके और उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। बस यही, उसी के लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। बस।